उमंग, भगवान के लिए फोन चालू करो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि दिवाली के बाद यहाँ पर शादी की तारीख की बात शुरू हो जाएगी और इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक तुम मुझसे नाराज होके बैठ गए। कहीं ऐसा ना हो कि इलेश घर के नंबर पे फोन करे और मेरी शिकायत करे कि मैं फोन नहीं उठा रही। हेलो हेलो किंजल बेटा, धनतेरस की शुभकामनाएं देने के लिए मैंने फोन लगाया। जी, मेरी तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएं। आज के दिन जेवर खरीदना शुभ होता है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए हीरे का सेट खरीदा है। एक बात और, वो इलेश की पसंद का है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें भी वो पसंद आएगा। थैंक्स। कोकिला बेन वहाँ है क्या? हमें उन्हें भी धनतेरस की शुभकामनाएं देनी है। जी, वो शायद पूजा में है। मैं उन्हें बता दूंगी कि आपने फोन किया था। ठीक है। लो इलेश से बात करो। हाय किंजल, कैसी हो? अच्छा ये बताओ, आज शाम को तुम क्या कर रही हो? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि आज तुम्हें शाम को डिनर के लिए बाहर ले जाऊं, अगर कोकिला आंटी को कोई एतराज ना हो तो। मुझे नहीं लगता कि माँ हमें इजाजत देंगी। चलो कोई बात नहीं, तो हमारा ये डिनर शादी के बाद के लिए ड्यू रहा। सॉरी, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके। भैया, और कितना टाइम लगेगा? बस एक कोट मारना है, 1.5-2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। और इतने ही समय में मैं काकी जी को ये बता दूंगी कि घर की प्लानिंग मैं अच्छी तरह कर सकती हूँ। हे कृष्ण भगवान, ये रंगाई का काम जल्दी खत्म हो जाए, बस अब मंदिर देखना बाकी है। हे भगवान, काकी जी तो यहीं आ रही है। मुझे कैसे भी करके काकी जी को रोकना ही होगा। राशि, आंखें हैं या बटन? देख कर नहीं चल सकती हो? सॉरी काकी जी, वो मैंने आपको देखा ही नहीं। वैसे आप मंदिर की तरफ जा रही है? हाँ। तो मत जाइए। क्यों? क्योंकि वो काकी जी, वो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है और वहाँ बहुत धूल जमा हो गई है। मैं भी वहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो काम खत्म होता है तब तक मत आइए। और वैसे भी आपको मम्मी जी पूजा के लिए आंगन में बुला रही है। पूजा आंगन में? हाँ, वो आपकी गोपी बहू का ही ये आइडिया था। अरे किंजल, चल पूजा के लिए। किंजल, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये केतकी आंटी कुछ ज्यादा ही शान दिखाती है। कहने लगी कि आज धनतेरस है तो मेरे लिए हीरो का सेट खरीदा है। तो इसमें बुरा क्या है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेहता परिवार परंपराओं में विश्वास रखता है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन कहने का क्या फायदा कि तुम्हारे लिए हीरो का सेट खरीदा है। मुझे तो ये प्यार कम और दिखावा ज्यादा नजर आता है। बस, वो बड़े हैं और अगर अपनी शान दिखाना चाहते तो इसमें गलत क्या है? हाँ,
वैसे भी दूसरों से गलत बातें मत सीखो किंजल, बल्कि मैं तो इस चीज में यकीन रखती हूँ कि लड़की को ससुराल के रंग ढंग सीख लेने चाहिए अच्छी तरह से। लेकिन माँ। चुप। मुझे ये कतई पसंद नहीं। अपनों से बड़ों के लिए अपमान के अंदाज में बात की जाए, और ना ही मैंने तुम्हें ये सिखाया है। और आखिरी बार तुमसे कह रही हूं किंजल, दूसरों से अच्छे गुण सीखो, बुरे नहीं। हेतल, वो लिफाफा मैंने दी थे। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ले लो कॉपी। बेटा, तुम दोनों का इस घर में पहला धनतेरस है, उसका शगुन। कोकिला, दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। ये तुम्हारे लिए। आपको भी धनतेरस और दिवाली की शुभकामना मोटा भाई। मोटा भाभी तमने पण सदा सुहागन रहो। खुश रहो। और हाँ, ये अलग से दिवाली के लिए 21,000 रुपये है। मोटा भाई, ये तो मैं जानती हूँ कि हर साल शगुन के रूप में ये लिफाफे दिए जाते हैं, लेकिन ये पैसे इतने सारे अलग से? ये सच में बिल्कुल अलग सी बात है। यूं समझ लो कि घर में बेटी की शादी है तो तैयारियों के लिए तुम्हारे हाथ में कुछ रुपये तो चाहिए। मेरे और पराग के बीच में किंजल इकलौती बेटी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि शादी में कोई भी कसर रहे, कोई भी कमी रहे। धूमधाम से उसकी शादी हो, और कभी भी किंजल के निमित्त पैसों की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। रख लो कोकिला। जी मोटा भाभी, धन्यवाद मोटा भाई। चलिए सब लोग नाश्ता करते हैं। हाँ। मेरे लिफाफे में कितने पैसे होंगे? अगर काकी जी जितने हुए तो मेरे तो ठाठ है। कोकिला, देखा तुमने? अरे मोटा भाई का दिल कितना बड़ा है, सबका कितना ध्यान रखते हैं वो। ध्यान रखते? बल्कि मोटा भाई ये पैसे देकर हमेशा इस तरह से एहसास करवाते हैं मुझे कि जैसे मैं कोई भिखारी हूं, और उन्होंने मेरी झोली में कुछ टुकड़े डाल दिए। कोकिला, अरे ये सब तो क्या बोले जा रही है? मोटा भाई सबके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, और तू उनके बारे में ऐसा सोचती है? मैं क्या, मेरी जगह कोई भी औरत होगी तो वो ऐसा ही सोचेगी। एक औरत के लिए ये मौत का एहसास है कि उसका पति अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल गलत सोचती हो। अरे मोटा भाई इस घर में बड़े हैं, और बड़े होने के नाते वो हर साल शगुन का लिफाफा हम सबको देते हैं। और इस बार किंजल की शादी है, ये सब सोचकर उन्होंने कुछ पैसे ज्यादा दे दिए। बस बस तो फिर बस आप अपने मोटा भाई को महान आत्मा समझ के उनकी आरती उतारिए,
लेकिन मैं तो साफ शब्दों में कहूंगी कि मोटा भाई अपनी हैसियत दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और ना ही चूकते हैं। ये उसका एक और उदाहरण। सब समझती हूँ, कोकिला मोटी बेवकूफ नहीं है। सिर्फ 1100 रुपए, और वो भी मुझे ये जताते हुए कि ये मेरी पहली धनतेरस है। वाह जी वाह, मेरे ससुर जी का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ उस कागड़ी के लिए उससे तो 21,000 रुपए निकाल के दे दिए। कितनी बनावटी औरत है ये। होठों पर मुस्कान, चिकनी चुपड़ी बातें। मम्मी सही कहती है कि अपनी सास को ना सिर पे बिठाना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी अब तो मैं खुद अपनी आंखों से भी देख चुकी हूँ कैसे इस औरत ने मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए। भाभी जी, मंदिर में रंग का काम पूरा हो गया, आप चाहो तो चलकर देख लो। हाँ ठीक है, अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सासू माँ और काकी जी भी देखेंगी। आप चलिए, मैं अभी आई। जी अच्छा। मणि। हाँ राशि भाभी। जल्दी आओ। जी कहिए। जरा एक काम करो, काकी जी को जाके बताओ कि मंदिर का रंग हो गया है, जरा आके देख ले। जी ठीक है। अरे हेतल जी, तुम्हें मंदिर जाकर क्यों नहीं देख लेती हो? मेरा तो नाश्ता करीब करीब हो ही चुका है। अरे राशि ने ये सोचा होगा कि तुम मुझे नाश्ता करवा रही हो, इसलिए उसने कोकिला को बुलाया। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं जाकर देख लेती हूँ। हाथ थोड़ा ढीला कर, थोड़ा ढीला कर, हाथ तू भी ढीला कर, हाथ छोड़। नहीं नहीं रुकिए। भाभी जी, यहाँ का सारा काम पूरा हो चुका है। 2 मिनट रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे काकी जी को तो आने दो। जी, रुको भाई। कागड़ी को यहाँ आके उद्घाटन तो करने दो। गोपाल भाई। जी भाभी जी। चलो, मैं भी सही समय पर आ गई। ये मंदिर हमारे घर की आत्मा है, मंदिर का रंग दिखाइए। ठीक है भाभी जी। गोपाल भाई। जी भाभी जी। ये रंग आपने मेरे मंदिर के लिए ये रंग किया? भाभी जी, जो रंग आपने पसंद किया था वही तो किया है। एक तो गलती, ऊपर से आप मुझसे बहस कर रहे।
छू, टपोर छू, मैंने अक्कल न थी। मैं मेरे मंदिर के लिए ये आग जैसा रंग पसंद करूंगी? अब जरा सोचिए तो, कोई मंदिर में क्यों जाता है, 2 मिनट क्यों बैठता है? मन की शांति के लिए, और आपने ये रंग कर दिया। भाभी जी, मंदिर के सामने खड़ा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? जो रंग वाली किताब में आपने पेज मोड़ा था, वही रंग तो मैंने किया है। गलत कह रहे हैं आप। मैंने मंदिर के लिए हल्का सफेद रंग चुना था और उस पन्ने को मैंने मोड़ कर रखा था, याद कीजिए। और मैंने आपसे कहा भी था कि गोपाल भाई, मैंने ये पन्ना मोड़ लिया है, आप मंदिर का रंग देख लीजिए। मैं इतनी भारी भूल कैसे कर सकती हूँ? ये मेरे घर का मंदिर है। अब आपको इस काम के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कोकिला, हो सकता है भूल से शेड का पन्ना तुमसे बदल गया हो। नहीं मोटा भाई, मुझे अपनी याददाश्त पर 100% भरोसा है। मैं गलती नहीं कर सकती हूँ, खास करके ठाकुर जी के बारे में। गोपाल भाई, अब मैं आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और ना ही कोई बहस करना चाहती हूँ। आपको जो एडवांस दिया गया है वो काफी है ये सब काम के लिए, इसलिए आपका हिसाब साफ होता है। एक तो गलती और ऊपर से बहस। मुझे ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है जिससे काम ना आता हो। जाइए यहां से, जाइए। ठीक है भाभी जी। ए छोकरा लोगों, इधर आओ, सब सामान उठाओ और चलो यहां से, चलो। देखिए भाभी जी, मैंने आज तक जिंदगी में गलत काम करके पैसा नहीं कमाया। चलता हूं यहां से। जय श्री कृष्ण। फिलहाल इस तरह बीच में काम छुड़वा कर क्या फायदा? अब मंदिर को दोबारा कलर कौन करेगा? ये मेरा सिर दर्द है मोटा भाई, मैं देख लूंगी। लेकिन गलती करने वाले को मैं अपने सर पर बैठा नहीं सकती। आपने देखा ना मोटा भाई, वो किस तरह से मुझसे बहस कर रहे थे। तो ठीक है, धनतेरस से पहले पहले मंदिर का कलर करवा देना। हेतल, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, मेरे कमरे में जाओ और मेरी डायरी लेकर आओ, जाओ जल्दी। जी। कोकिला, शांत रही जा कोकिला, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। मुझसे गलती नहीं होती मोटा भाभी। दूसरों की बात वो जाने। ठीक है। जब तक ये मंदिर का रंग मैंने जो चुना है वो नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इतनी देर? मेरे कमरे से डायरी लाने में इतनी देर लगती है तुम्हें? अरे आशु, सिर्फ डायरी, बिना फोन के हम नंबर कैसे लगाएंगे? जा जल्दी, डायरी उठाकर जल्दी। इतनी समझ नहीं है कि फोन लगाना है? चलो डायरी खोलो और जितने भी रंग साज है सबके नंबर देखो, पढ़ो नंबर और फोन लगाओ। अब फिर खड़ी हो गई, कुछ भेजे में जा रहा है कि नहीं?
से मुहूर्त का इंतजार कर रही हो तुम? वो माँ जी, वो कौन सी नाम और उनका नंबर आप पढ़ के। अच्छा, अब मैं पढ़ूंगी, मैं तुम्हारी सहायक हूँ, मैं पढ़ के सुनाऊंगी, तब महारानी नंबर लगाएगी। ये सारे निकम्मे मेरे नसीब में ही क्यों लिखे हुए हैं? नहीं नहीं काकी जी, वो पढ़ नहीं सकती ना।